कई लोगों को नहीं पसंद आई थी, वो मुझे बहुत पसंद है अभी भी, खोया खोया चांद। ओटीटी has totally changed the game, totally different world now। मतलब अच्छे एक्टर्स के पास टाइम ही नहीं, बड़े स्टार ज्यादा फ्री हैं। बट नवाजुद्दीन और भूमि पेडनेकर की पेयरिंग बिल्कुल फ्रेश, मतलब जैसे ही खबरें आ रही हैं इन दोनों की, फोटोज शेयर हो रही हैं, सब शेयर हो रहा है, तो हर कोई हैरान है इनकी पेयरिंग देख के। वो अफवाह है और रूमर है, क्या पता है अफवाह फैला है। सरकार अगर कोशिश ये करेगी कि सिनेमा के ऊपर से टैक्स हटा दो 5 साल के लिए, प्लीज हटाओ। जो पैसे कमाता है उससे इनकम टैक्स चार्ज करोगे। मैं पैसे कमाता हूँ, मैं इनकम टैक्स ब्रैकेट में आता हूँ, जो आप कहे मैं उससे चार्ज करूँ। सिनेमा बनाने के कोई टैक्स नहीं होना चाहिए, ना रिलीज का कोई टैक्स। मैं तो 25 साल से बोल। हेलो सुधीर सर, हाउ आर यू? लाइक द बंगाली से चौलछे। अरे इस अच्छा है। क्या मतलब है इसका? मतलब चल रहा है, चौलछे। आज चौलछे, तो ओके। क्या है? हाँ, it's a nice. हाँ, Who knows what's या going on? These days it's a bit unpredictable, but at the moment, good. दैट्स ट्रू। माय बेस्ट फ्रेंड इज बंगाली, तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ उससे सीखने की बंगाली में कुछ ना कुछ, बट अभी तक मुझे आया नहीं है कुछ। दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू। I'm not Bengali either, but I was married to one, and so I like them. Yes, yes. Of course you do. So sir, Jahanabad of Love and War, बहुत ही interesting title, firstly. So I would like to compliment you on that. Secondly, the trailer looks very interesting. Very, I'm very curious to know, because when I watched the trailer, so I watched the trailer twice. Because मुझे दिखा कि काफी सारे एंगल्स दिख रहे हैं। लव का एंगल है, पॉलिटिक्स का एक एंगल अलग दिख रहा है, देन कास्ट इनजस्टिस का एक एंगल अलग से निकल के सामने आ रहा है, तो बहुत कुछ होता हुआ दिख रहा है एक साथ। लेकिन मुझे लगता है कि आपसे बेहतर कौन बताएगा थोड़ा सा इसकी कहानी के बारे में। अगर मैं आपसे ब्रीफ जानना चाहूँ तो आप क्या देंगे? एक वक्त की कहानी है, as an idea about the world we are in, उस जमाने की जो दुनिया है, उसको जी एक हादसा हुआ था, एक जेल ब्रेक नुमा था वो। उसके इर्द गिर्द एक कहानी रची है राजीव बर्नवाल ने। तो मेरे जी पास आए थे कहानी लेके, और शौकतो मुखर्जी और जी और इंद्रनल चक्रवर्ती ने मुझसे कहा था, जो स्टूडियो नेक्स्ट के हेड है, कि आप इसको मेंटर कीजिए। तो मैं उनके साथ स्क्रिप्ट से बैठा था। मुझे बड़ी दिलचस्प कहानी लगी, और वो ये समझ में आया कि ये जो उस दुनिया को बड़ा अच्छे से दर्शाती है, उसकी सियासत। और जी उस जगहों की सियासत जो है वो हमेशा कास्ट पॉलिटिक्स में थोड़ी निर्भर रहती है। और उसके विपरीत एक आउट, जो पॉलिटिकल सिस्टम के एक ऑपोजिशन में जो नक्सल खड़े हुए हैं, बिल्कुल तो जी यकीन नहीं है जिनको एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में। हम्म तो उस सबको एक थ्रिलर एक के जरिए और एक लव स्टोरी के जरिए बहुत खूबसूरती से पिरोया है उन्होंने। और मैंने हम्म थोड़ी मदद की उसमें, टू मेंटर द स्क्रिप्ट्स, हाउ टू एंड जी टू कास्ट इट इन अ सेंस, टू टेक द टेक्नीशियंस, हु विल दे बी, एंड देन यू हैव टू लीव द डायरेक्टर्स अलोन, बिकॉज यू कांट सिट एंड सुपरवाइज डायरेक्टिंग। या फिर वो मिस हो जाता है। तो हम्म you work on a brief, and then they direct, and then you see the episodes, and then I put in my own editor into the show, and then हम्म then we kind of honed it a bit to finish उसकी अच्छी करने की। जी तो वो मैंने किया, और बहुत 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 अच्छा शो है, बहुत जी रियल है। सोनी की एक खासियत है कि वो हिंदुस्तानी गाने अलाउ कर रहे हैं, जो जो जमीन से जी उपजती है, यहाँ की है। ऐसा नहीं उसमें हम्म स्टाइल नहीं है, कुछ इन्फ्लुएंस नहीं है, या वेस्टर्नाइज से वो बहुत नाराज है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो कहानियां यहाँ की हैं, जो इधर की जमीन से निकलती हैं, जी यहाँ हुई है, जो कभी कभी रियल है, यहाँ के हम्म लोग के बारे में, यहाँ के हीरोज के बारे में, यहाँ की परेशानियों के बारे में, यहाँ की उपलब्धियों के बारे में, हम्म ये थोड़ा सा उस तरह की। तो इफ यू, that's why they got most of the awards this time in Filmfare, no? यस यस ज्यादातर क्यों एब्सोल्युटली। मिले? हाँ अब टब्बर को देख लीजिए, चाहे गुल्लक को देख लीजिए, वो अलग किस्म के शोज है ना, बिल्कुल। वो तो जी ऐसा नहीं कि हर चीज कोई डार्क थ्रिलर होने की जरूरत है। बिल्कुल नहीं। रियल सी स्टोरी है। सो इनफैक्ट सोनी इज काइंड ऑफ लीडिंग द वे in one आई sense, एग्री। and they trust directors, हम्म trust the creative
ऐसा नहीं है कि वो सुनते नहीं है, अपना कोई बात बोलते नहीं है, अपना कोई कोई अगर कोई चीज ठीक नहीं लगी तो उसको बोलते नहीं है, लेकिन फिर एक बार जब हो जाती हैं बातें तो फिर छोड़ देते हैं। सही बात है। तो बहुत बहुत दे वेरी bunch of great people there. या A lot of this is due. They've allowed a series like this to be made. They put the right money behind it. They have not said cast this big star or that big star or something. You've cast according to the characters. उसको जो शूट करता है वो उस तरह की कास्टिंग है जो मुकेश जो त्रिशान ने बहुत अच्छी की। जी हम कास्टिंग पे बैठे थे और सब बहुत गुड शो, या वेरी गुड शो। अच्छा, एक और चीज है कि जब से ना ओटीटी आया है तब से कंटेंट वाइज अगर हम देखें तो बहुत वास्ट हो गया है। हर कोई एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट तरह की कहानियां। ये भी आपने जैसे बिल्कुल ठीक पॉइंट पकड़ा है। बिकॉज इस बात पे तो मैं भी सोनी लिव के लिए कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगी पर्सनली, बिकॉज मैं खुद बहुत सारी कहानियां देखती हूँ, रिव्यू करती हूँ यहाँ पर। तो अब गुल्लक जैसी एक तरफ कहानी है, वैसी और कहानियां जैसा ये आप लेकर आए हैं, तो हर तरह के कंटेंट के साथ पूरी तरह से एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है इस टाइम पर देखे। लेकिन ऐसा नहीं कि अमेजोन पे से पंचायत था, एक अलग किस्म का शो था ना, वो बहुत अच्छा है ना। अलग हिंदुस्तानी कहानियां अभी जो सुना रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग। अच्छा, आप डायरेक्टर भी हैं, तो डायरेक्शन भी आप करते हैं, स्क्रीन राइटर भी आप रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, यहाँ पे आप शो रनर हैं। तो एक बात बताइए, क्योंकि ओटीटी जब शुरू हुआ, ओटीटी का सिलसिला जब शुरू हुआ, अभी कुछ साल हो ही गए फिलहाल, तो तब ऐसा लग रहा था कि बहुत ऑफ कोर्स मौके बहुत सारे लोगों को दिए हैं ओटीटी ने, और इतने इतने बढ़िया बढ़िया एक्टर्स निकल कर आए हैं, वो एक्टर्स जिन्हें पहले शायद सपोर्टिंग रोल मिलता था या कोई छोटा सा रोल मिल जाता था किसी फिल्म में या किसी पे, लेकिन ओटीटी में वो निकल कर सामने आ रहे हैं। तो उसमें एक डायरेक्टर को कितना अच्छा लगता है कि बहुत अलग अलग चेहरों के साथ फाइनली काम करने को मिलता है, और कितने टैलेंटेड लोग हैं। बहुत अच्छा है वो। और मतलब यंगर लोग जो होते हैं वो थोड़े से फियरलेस भी होते हैं ना। उनके पास वो जो एक कुछ एक ट्रिक्स का की तिजोरी नहीं होती वो कि ये फला ट्रिक, तो वो थोड़ा फियरलेस एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। उनके साथ काम करने में मजा आता है, जो जिस पार्ट को सूट कर रहा है वो उसके साथ काम होता है। जी तो बहुत सारे एक्टर्स जो हैं वो उभर के आए। ओटीटी हैज टोटली चेंज द गेम, मतलब टोटली डिफरेंट वर्ल्ड नाउ। मतलब अच्छे एक्टर्स के पास टाइम ही नहीं, सही बात है, बहुत फर्क है। बड़े स्टार ज्यादा फ्री हैं। फैक्ट कह रहे हो वैसे आप, क्योंकि जितनी फिल्में हम देख रहे हैं, जितनी सीरीज इस टाइम आ रही हैं, अब रजत कपूर को ही आप ले लीजिए, वो तो इसमें भी है, जहानाबाद में भी आपके साथ हैं। राजेश तैलन जैसे एक्टर्स हैं जिन्हें शायद हम पहले ही किसी फिल्मों में छोटे मोटे रोल्स में देखते थे, और शायद लोग बहुत ज्यादा जानते भी नहीं थे ऑनेस्टली स्पीकिंग। लेकिन जब से ओटीटी आया है तब से हर दूसरी सीरीज में इन चेहरों को हम देख रहे हैं, इन्हें बेहतर से बेहतर रोल्स कैरेक्टर्स प्ले करते हुए देख रहे हैं, और ये हम सबके लिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं ट्रीट है। और लोग अब जानने लगे हैं कि मानव विज कौन है, रजत कपूर कौन है, शिफाली शाह कौन है, या राजेश तैलंग कौन है। सो आई ऑल्सो बिलीव कि ये है इस टाइम पर, करंट सिचुएशन तो बढ़िया है। बहुत अच्छा है, एक्टर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा, कहानीकारों के लिए अच्छा है, अगर राइटर्स हैं उनके लिए भी अच्छा है, डायरेक्टर्स के लिए अच्छा है, टेक्नीशियन, सब एक ओवरऑल एक माहौल जो है वो बेटर है। उसको हम खराब ना करें तो अच्छा है। सही बात है। बिल्कुल। अच्छा, इतनी फिल्में की, इतने शोज किए आपने आज तक, बिग स्क्रीन से ओटीटी पर आए, हजारों ख्वाहिशें ऐसी की, दास देव किया, देन हॉस्टेजेस किया, देन यहाँ पर जहानाबाद में आए, सीरियस मैन किया, मतलब लिस्ट ही लिस्ट है आपका काम। अगर कोई देखे तो मतलब शाम हो जाए आराम से और बातें करे उस काम को लेकर। लेकिन एज अ डायरेक्टर या एज अ फिल्म मेकर, किस तरह का कोई चेंज आपने अडेप्ट किया है फ्रॉम बिग स्क्रीन टू ओटीटी? मोरलेस तो मैंने ज्यादा अपने में उस पर ज्यादा कुछ सोचा नहीं। जैसे मैं फिल्म बनाता था वैसे ही ओटीटी, उतनी शिद्दत से, उतनी मेहनत से, उतनी कमिटमेंट से, बिकॉज वो काम में। अब ओटीटी में क्या है, थोड़ा अपना वक्त है। एक 12 एपिसोड में, 10 एपिसोड, 8 एपिसोड में आप कहानी एक सुना रहे हो, तो आप
थोड़ा कैरेक्टर्स के साथ थोड़ा ठहराव कर सकते हो, थोड़ा उनको डेवलप कर सकते हो थोड़ा। लेकिन एक उसमें ये भी है कि बिकॉज एक रिमोट लेके एक आदमी बैठा हुआ है, आपको देख रहा है, तो अगर जरा सा भी बोर होगा कहीं और चला जाएगा। सही तो बात वो है। थोड़ा उसका एक उसका मतलब एक डर है उसके साथ, लेकिन वो उससे डरना नहीं चाहिए। हम्म। बहुत इंटरेस्टिंग है। और ऐसा नहीं है कि एक तरह के थ्रिलर ही काम करते हैं, या आपकी चादर कुछ हमेशा एक बहुत कोई टेंस होनी पड़ जरूरी है, कोई ऐसा नहीं है। आप गुल्लक जैसे शो क्यों वर्क करता है, पंचायत क्यों हम्म। वर्क करता है, उसमें तो ये सब नहीं है। उन खराबा ड्रामा तो अलग अलग तरीके के शो जो हैं वो वर्क कर रहे हैं। और हिंदुस्तान अगर वैसी कहानियां आप सुनाएंगे जो जिससे लोग जुड़ते हैं, जिससे ऑडियंस को लगे ये हमारी कहानी, हम्म। मतलब अगर उनको, दैट्स व्हाई आई थिंक सोनी इज डूइंग सो वेल एंड नाउ या, दे आर टेलिंग रियल इंडियन स्टोरीज दैट्स ट्रू। एंड सबसे दिल के करीब। हम्म। दे आर अप्रोचिंग द राइट डायरेक्टर्स एंड ऐसा तो दखल, मतलब सोचेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, अपना ओपिनियन नहीं देंगे, सब होगा, लेकिन फिर उसके बाद जी। आपको छोड़ देते हैं। हम्म। तो वो इंटरेस्टिंग है सोनी है। अच्छा, इतनी फिल्में और इतने शो जैसे आपने किए हैं, सबसे दिल के करीब वाला कोई एक प्रोजेक्ट मुझे बताओ जो सबसे दिल के करीब है, जिसको मतलब जिसके बारे में जब सोचते भी हो ना तो ऐसा दिल खुश हो जाता है कि ये मैंने किया है। फिल्में अगर जितनी भी बनाई हैं, तो मुझे एक फिल्म जो जो लोग ज्यादातर, कई लोगों को नहीं पसंद आई थी, वो मुझे बहुत पसंद है अभी भी, खोया खोया चांद। आ। और जब भी हम्म। उसके बारे में सोचता हूँ तो मैं, अभी वो चली नहीं वो अलग बात है, लेकिन मुझे बहुत अच्छी। अब कोई ओके। बोलेगा कि आपका बच्चा जो उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ उससे आप ज्यादा करते हैं माँ बाप, वो हो सकता है। बट मेरे ख्याल से नहीं, मुझे लगता है कि अ, जो ये मैंने किया था, आई रियली एंजॉयड मेकिंग इट। मैंने ऐसा नहीं, मैंने खराब काम नहीं किया, मैंने कैलकाटा मेल बनाई बहुत खराब। Why would you say that? I did make it well. I got confused the genre and the popular cinema and handling stars with in that sense I was not that comfortable with that. मैं हजारों ओके। बनाते बनाते उसके बीच, कैलकाटा मेल बनाते बनाते बीच में हजारों ख्वाहिशें बनाई। अच्छा। ओ। तो मैं इतना, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कर क्या रहा हूँ, तो इधर मैंने सोचा एक तो कुछ करूं, और लकीली प्रीतीश नंदी ने पैसे दे दिए और बना लो। तो मैं उसमें तो गैप बहुत होते थे उस जमाने में, 1999 2000 में सब लोग बहुत काम करते थे, तो हम्म। दो दो तीन तीन चार चार महीने के गैप्स होते थे शूटिंग के बीच में। तो उस बीच हम्म। में एक बार मैंने फिल्म बना ली। बट आज बिजी ज्यादा स्केड्यूल है आपका या उस टाइम हुआ करता था? नहीं नहीं, आज ज्यादा है। आज ज्यादा है। आज आज आप, शेड्यूल मेरा वैसे ही बिजी होता था क्योंकि मैं लिखता रहता था, हम्म। लेकिन शूटिंग आज ज्यादा हो रही है। जो ओ। आप जो आप लिखते हैं वो तब्दील फिल्म में ज्यादा हो रहा है। पहले आप लिखते थे, फिर शायद वो बनता था, नहीं बनता था, फिर कुछ और। अब जो है वो काफी कुछ बन रहा है। एक सेट हम्म। ऑफ, मतलब एक तरह के प्रोड्यूसर जो लफ्ज है उसके बहुत खिलाफ लोग बात करते हैं। जी। मुझे प्रोड्यूसर अच्छे लगते हैं बहुत। एक तो मुझे प्रोड्यूसर बनना नहीं है, दूसरा जो प्रोड्यूसर है वो आपके ख्वाब पे काम कर रहा है और पैसे लगा रहा है, तो उससे या, खूबसूरत चीज क्या हो सकती है। वो उसका नहीं है, आपका ख्वाब है। सही उसको तो बात है। बेचारा समझ, तो वो अगर अच्छे प्रोड्यूसर होंगे तो अच्छी फिल्में बनेगी, अच्छे हम्म। मेकर होंगे। सरकार अगर कोशिश ये करेगी कि सिनेमा के ऊपर से टैक्स हटा दो, 5 साल के लिए प्लीज हटाओ, जो पैसे कमाता है उससे इनकम टैक्स चार्ज करो। अगर मैं पैसे कमाता हूँ, मैं इनकम टैक्स ब्रैकेट में आता हूँ, जो आप कहे मैं मुझसे चार्ज करो। सिनेमा हम्म। बनाने का कोई टैक्स नहीं होना चाहिए, ना रिलीज का कोई टैक्स। तब आप देखिएगा हम्म। कैसा फ्लावर होगा। बिकॉज जो हमारा सॉफ्ट पावर है ना, आपको इंकरेज करना चाहिए यंग बच्चों को बनाने का। आपको जी। एनिमेशन इंकरेज करना चाहिए, नहीं तो बच्चे जो है वो मार्वल कॉमिक्स और वेस्टर्न हीरोज उनके रहेंगे ना। इतना असर करने का टाइम होता है ना, जो बच्चा 4 साल का है, तो पहली जी। जो इमेज को देखता है सब उसके दिमाग में घुसेगी। हम्म। सही बात है। He will grow up not admiring Mickey Mouse and whatever and the Simpsons, and I mean, which is या, not bad, which is या, good.
Simpsons is a great show. Yeah. I'm not saying anything. I'm just saying, or side by side, there should be his stories. Hmm. And That's I true. don't think when you're telling stories for children or people, there should be no tax, no. एक तो आप Yeah. वैसे 2 घंटे किसी हॉल में किसी लोग को बैठाते हैं, जो भी है कुछ खुशी मिलती है उनको, वो 2 घंटे खुराफात नहीं करते. ये तो Yeah. should be considered a social act. Cinema halls should be considered public places. And public places should not be taxed like that. They are not totally commercial spaces. They are Hmm. places where people come to laugh, to cry, to be together. Yeah. It should not be taxed. जी. मैं तो आपके थ्रू बोलूं सरकार को कि आप टैक्स घटा दीजिए सिनेमा. ये होगा कि 100 लोग जो ज्यादा पैसे कमा रहे हैं वो थोड़ा ज्यादा पैसे कमाएंगे तो क्या होगा. या बट क्या पता सरकार सुन ले अब आपकी. मैं तो 25 साल से बोल रहा हूँ, ये सेंटेंस हर बार बोलता हूँ. हाँ. अच्छा, जहानाबाद की कास्टिंग तो बहुत ही सॉलिडली है. पहली बात तो ये चाहे ऋत्विक का काम सबको बैंडेज में बहुत पसंद आया था. चाहे हर्षिता है, वो मिर्जापुर में भी आई थी, या रजत कपूर जैसे मैंने बोला कि तनाव में भी थे, और परमव्रता. मतलब कास्टिंग कमाल की है. वैसे ही एक और आपका प्रोजेक्ट आ रहा है अफवाह करके, जिसकी अभी अभी रिलीज किया गया कुछ चीजें, तो जिसके अंदर भूमि पेडनेकर है, नवाजुद्दीन है. मतलब किस लेवल की कास्टिंग है. तो कास्टिंग के अंदर आप इन्वॉल्व होते हो कहीं ना कहीं. हाँ बिल्कुल. उसके बगैर अगर मैं नहीं इन्वॉल्व हुआ तो रेक कैसे करूँ. इट हैज टू जी. बी पीपल आई लाइक, आई एग्री विद, हु सूट द पार्ट. लोग टू हैव अ गुड कास्टिंग डायरेक्टर इज वेरी गुड. या जैसे छाबड़ा है, इसमें त्रिशान है, दे ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स. आप फंसते अपने दायरे में कि जो आपके दोस्त, चाचा भतीजे, 4 जगह 2 प्लेस जो आपने देखे, 2 चीजें आपको आपके दोस्त ने जो रिकमेंड किया, सिर्फ उसमें नहीं फंसते. वाइडर, फॉर एवरी पार्ट यू हैव अ वाइड वैरायटी टू चूज फ्रॉम. सो बट इसलिए बहुत आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग. अगर एक्टर वर्क नहीं करेगा तो कुछ वर्क नहीं करेगा. सही बात है, बिल्कुल. कर लो, जो भी कर लो, अगर वो स्क्रिप्ट और वो एक्टर वर्क नहीं करेगा ना, कुछ नहीं वर्क. बट नवाजुद्दीन और भूमि पेडनेकर की पेयरिंग बिल्कुल फ्रेश. मतलब जैसे ही खबरें आ रही हैं, इन दोनों की फोटोज शेयर हो रही हैं, सब शेयर हो रहा है, तो हर कोई हैरान है इनकी पेयरिंग देख के. आइडिया कैसे आया ये? क्यों है वो अफवाह है और रूमर है. क्या पता है रूमर है, क्या पता है हम अफवाह फैला रहे. सब तो हो सकता है. अफवाह की अफवाह फैल रही है. क्या है, हमने तो फोटो कुछ भी डाल दी करी. नहीं, मतलब अच्छा, तो फिल्म का नाम ही अफवाह है, और वो इट्स वेरी अजीब सा कुछ एक अतरंगी सा थ्रिलर है. जी. आज के जमाने में जो आज जो रूमर है अफवाह पे, पता नहीं क्या क्या हो जाता है. क्या बात तो सच है सही कह उसके रहे बारे में कोई सोचता ही नहीं है. अब मैं कुछ भी बोल दूं आपके बारे में, कल मैं आपको जानता भी नहीं, मैं आपका चेहरा देख के 50 चीजें बोल दूं तो 90% लोग यकीन कर लें. कोई चेक ही नहीं करने जाएगा कि ये झूठ बोल रहा है या सुधीर मिश्रा जानता ही नहीं इनको. कोई नहीं चेक करेगा. बोले तो जो फैला दो, जोर से फैला दो, और वो यकीन हो जाता, मान लेते. ये बात अजीब तो है. सही कह रहे. पीपल डोंट क्रॉस चेक, एंड आई एम वेरी सरप्राइज. गूगल सबके हाथ में है, फिर भी इतना कम ज्ञान है. हमारे तो हाथ में गूगल है, तो हमको तो लाइब्रेरी जाना पड़ता था, पढ़ना पड़ता था, किसी पढ़े लिखे से बात करनी पड़ती थी. अब तो सब कुछ यहाँ है. सही बात है. मैं आपके बारे में कुछ बोले तो गूगल करो भाई, ये है नहीं है, झूठ बोल रहा है सुधीर, है ना. तो वो ऐसा उस दुनिया पे उस विषय है उसका. एक रूमर से क्या, एक रूमर से दो लोगों पे क्या असर होता है. दे आर रनिंग फॉर देयर लाइफ. ठीक है, देखते हैं. क्योंकि जैसे अब आप अफवाह बोल रहे हो, देखते हैं जो आपने अफवाह फैलाई है कि नवाजुद्दीन और भूमि पेडनेकर साथ आ रहे हैं, ये अफवाह है या ये सच्चाई है. आई थिंक ये वो देख के पता चल जाएगा. बट सुधीर जी, मेरा बहुत मन था, एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, कि मैं आपसे और बहुत देर बातें करूं, बिकॉज
there's so much to talk to you about, and you love cinema, I love cinema. I think हम बहुत सारी बातें कर सकते थे, लेकिन अभी मेरे को कॉन्स्टेंटली मैसेजेस आ रहे हैं कि अभी सुधीर जी का स्केड्यूल बहुत टाइट है और जल्दी से रैप करो. मेरे असिस्टेंट दीपक का नंबर ले लीजिएगा, तो फिर कभी जब होगा तो फिर पक्का डन 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 है, डन. और जब भी आप दिल्ली आओगे आप मुझसे मिलोगे पक्का. पक्का। चलो ठीक है, ठीक है. थैंक यू सो मच सर. बाय बाय सर.